आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज एक स्पेशल डिस्कशन करेंगे क्योंकि आपको पता है कि एसएससी का एग्जाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग मई जून 2026 में आपका एसएससी सीजीएल 2026 है। तो ऐसे में स्वाभाविक है जो एग्जाम को आप सबसे ज्यादा चाहते हैं, जहां पे आप जो सरकारी पदों को देखते हैं वो पाने की ख्वाहिश रखते हैं, सीजीएल में जो सबसे खूबसूरत खूबसूरत पद है, तो एक मन में बात रहती है कि जो तैयारी कर रहे हैं, मॉक्स दे रहे हैं, इतने नंबर आ रहे हैं, हमें कितने नंबर लाने चाहिए। तो बहुत बार बच्चों का ये रहता है कि सर इतने नंबर आ गए, एक मॉक दे दिया, क्या ये सफिशिएंट है? तो ये जो संशय है, ये जो डाउट है, तो ये हमें कैसे सॉल्व करना है, हमको ये पहले पता होना चाहिए कि भाई कट ऑफ क्या था पिछले 5 सालों में। उस आधार पे हम बता सकते हैं कि आपके जो मॉक में नंबर आ रहे हैं या फिर आपको अपने मेन एग्जाम में क्या तैयारी रखनी चाहिए कि आप एग्जाम क्लियर कर पाए। तो इसी को देखते हुए आज ये शानदार सेशन है। तो इसमें हम लोग सीजीएल के टीयर 1 और टीयर 2 दोनों के हम लोग कट ऑफ को एनालाइज करेंगे, मगर एनालाइज तभी कर पाएंगे जब हमको पता चले कि टोटल मार्क्स कितने हैं, क्या पेपर का स्ट्रक्चर है। तो हम लोग सबसे पहले टीयर 1 के बारे में बात करते हैं ताकि सब प्रकार के बच्चों के लिए यहाँ पे काम बन जाए, उनको समझ में आ जाए कि आगे वीडियो में क्या होने वाला है। चलो, कट ऑफ का तभी मतलब है ना समझने का। चलो, तो इंग्लिश यहां पर 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, फिर जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी आपका मैथ्स 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस टीयर 1 में हो गए 100 और टोटल नंबर मार्क्स हो गए 200, क्योंकि एक क्वेश्चन सही करने पे आपको कितना नंबर मिलेगा? +2। और क्या नेगेटिव मार्किंग है? हाँ है। तो गलत करने पर बेटा -0.5, तो क्वेश्चन सही करने पर 2 नंबर और गलत करने पर -0.5 आपका होगा। 60 मिनट यानी 1 घंटे का आपका समय है, 1 घंटे में आपके लिए 100 क्वेश्चन है। सही है। अब एक बार टीयर 2 का भी हम लोग समझ लेते हैं, तभी तो हम लोग कट ऑफ पे अच्छे से डिस्कशन कर पाएंगे। तो सीजीएल टीयर 2 एग्जाम पैटर्न देखते हैं। यहां पर अब देखो 2 सेशन या इसको 2 पेपर भी कहा जाता है, कहीं कहीं जगह पे आप देखोगे 2 पेपर बोलते हैं या लिखा हुआ होगा, बात वही है। अब यहां पर देखो जो सेशन 1 है, इसके अंदर हमने बोला सेक्शन 1 सेक्शन 2, ठीक है। यहां पर नोटिस करेंगे सेक्शन 1 में आपका मैथ्स और रीजनिंग, सही है, और सेक्शन 2 में आपका इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। अब अगर हम 2022 में ये पैटर्न चेंज हुआ था, उससे पहले जाएं तो टीयर 2 में रीजनिंग और जीएस नहीं था, सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश था। तो 2022 में टीयर 2 में जो पैटर्न में चेंज आया तो आपका जीएस भी इंक्लूड हुआ और रीजनिंग भी इंक्लूड हुआ, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन 1 मैथ्स रीजनिंग, सेक्शन 2 इंग्लिश और जीएस। अब यहां पर देखो बेटा, आपके मैथ्स में 30 क्वेश्चन, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन, इंग्लिश में सबसे ज्यादा सीजीएल में टीयर 2 में 45 क्वेश्चन और फिर जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन। अब यहां पे मार्क्स देखो तो यहां पे एक क्वेश्चन 3 मार्क का है, तो टीयर 2 में क्वेश्चन सही करने पर आपको 3 मार्क्स मिलते हैं। और यहां पर नेगेटिव मार्किंग है, हाँ जी, -1, तो गलत करने पर -1। और यहां पर क्योंकि 3 मार्क्स का है तो 30 क्रॉस 3 90, 30 क्रॉस 3 90 और 45 क्रॉस 3 145 और 25 क्रॉस 3 75। तो अगर मैं इन सबको ऐड करूं तो ये 23%, 23%, 35 और 19, ये हो गया आपका 100%। तो अगर मैं इसको ऐड करूं तो बेटा ये आपके पास आता है 390 नंबर। यानी कि जब हम लोग बात करते हैं टीयर 2 की, तो यहां पर 390 नंबर है कि जिसमें से आपको कितने नंबर लाने हैं, कट ऑफ वाला डिस्कशन अभी हम करेंगे। तो पहले पता होना चाहिए कि टीयर 1 200 मार्क्स और टीयर 2 390 नंबर। अब फिर हम देखेंगे कि कितना कितना लाना है। बाकी फिर ये जो सेशन 2 है ये कुछ कुछ पोस्ट के लिए रहता है, तो अभी हम लोग उस पर बात नहीं कर रहे हैं, वो तो वैसे भी क्वालिफाइंग है ना, कंप्यूटर डेटा एंट्री क्वालिफाइंग है। लेकिन मेन जो खेल है वो यहां पर हो रहा है जहां से मेरिट आ रही है, ठीक है। तो अब देखें, आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग सीधे कट ऑफ पर डिस्कशन करेंगे। तो हमको पता चल गया कि टीयर 1 में 200 मार्क्स का ये पेपर है, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स। अब देखो जो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का जो पोस्ट है, सबसे पहले उस पर चर्चा करते हैं कि पिछले 5 सालों में क्या कट ऑफ रहा। तो देखो टीयर 1 की बात हो रही है, अभी हम लोग केवल टीयर 1 की बात करें। तो टीयर 1 में बेटा 2025 में जो कट ऑफ रहा वो क्या रहा, क्योंकि 2025 का आपको मालूम है अभी पिछले साल जो सितंबर में हुआ था 2025 में जो पेपर, हम लोग उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो जीएस, उसका टीयर 2 तो अभी आपको मालूम है कि अभी जनवरी में हो गया, उसके रिजल्ट्स अवेटेड हैं। खैर, तो 2025 जेएसओ देखेंगे हम लोग यहां पर। तो यहां पे जो कि
कट ऑफ आपको दिख रहा है वो है 153, ठीक है, ये है अनरिजर्व जनरल कैटेगरी की बात हो रही है। और फिर ईडब्ल्यूएस में 2 नंबर लगभग कम 151, ओबीसी में तो उतना ही है, ठीक है, तो जो यूआर का था जनरल का था वही ओबीसी का है, एसटी का 136 और एससी का 137.29। और इसी तरीके से आप यहां पे और भी कट ऑफ चेक कर सकते हैं। ये जेएसओ की बात हो रही है 2025 की, पोस्ट वाइज भी अंतर आएगा वो भी देखेंगे। अच्छा, अब यही अगर मैं 1 साल पहले चला जाऊं, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये एडिक्विटी का पैटर्न है। ये एडिक्विटी का जब इसने पेपर कंडक्ट करवाया पहली बार, तो ये इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने क्या देखा कि पेपर का स्तर अच्छा था, पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल था वो ज्यादा था, इसलिए कट ऑफ क्या हुआ, कट ऑफ थोड़ा कम गया। सर कम कैसे? क्योंकि जब मैं 2024 का जेएसओ देखता हूं, वहां पर टीसीएस वेंडर था, और यहां पर आप देखोगे बेटा तो जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ कितना गया है 167, यहां पर कितना गया 153, यानी फर्क आया है ना। इसीलिए ये वीडियो इसलिए काम की है क्योंकि अगर आप 2025 का नहीं देखते हो कट ऑफ और सीधे 2024-23 ऐसे देख रहे हो जब टीसीएस वेंडर था, तो आपके माइंड में एक क्या क्रिएट होगा इमेज कि भैया मुझे तो इतने क्वेश्चन करने पड़ेंगे कि मैं ये ला पाऊं। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब लेवल ऑफ डेप्थ ज्यादा है, तो अब कट ऑफ कम गया है। तो इसीलिए अगर मैं एक साधारण स्तर पर बात करूं इसे देखते हुए, तो एक जनरल कैटेगरी के बच्चे को 80 क्वेश्चन तो सही करने ही चाहिए, है ना। क्योंकि जब वो 80 क्वेश्चन टारगेट करेगा कि भैया मैं इतने सही करूं, फिर कुछ गलतियां भी होंगी, वहां पे नेगेटिव भी होगा, तब जाके ही तो वो यहां पे पहुंच पाएगा। क्योंकि 80 इंटू 2 160, तब जाके आप गलतियां भी करोगे, कहीं माइनस मार्किंग भी होगी, तब जाके आप 145 50 यहां वाले आंकड़े पर आओगे। यानी आपके दिमाग में इतना होना चाहिए कि नए पैटर्न और नए वेंडर के अकॉर्डिंग भैया मुझे 80 क्वेश्चन तो करने ही हैं। सही सही बात है। ये एक जनरल बात हो रही है कट ऑफ को देखते हुए 25 का। 2024 में तो कट ऑफ और ज्यादा था क्योंकि वहां पे पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल था वो कम था, इसलिए कट ऑफ ऊपर गया। चलो और देखो, फिर 2023 का जेएसओ देखेंगे तो यहां पर अगेन जनरल में कितना आया 168, यानी सिमिलर बात वैसे ही है, 167 यहां है, वहां पे 168 है। और फिर अगर मैं चला जाता हूं 2022, तो यहां पर भी बच्चे आप क्या देखते हो, यहां पर भी आप देखो, अच्छा यहां पर जनरल का नहीं लिखा है लेकिन हमको दूसरों से तो पता चल ही रहा है ना। आप यहां पर देखो ओबीसी का 167 और ओबीसी और जनरल का लगभग सेम ही रहता है, तो यानी यहां पर भी सेम मामला है। तो पहले के टाइम पर कट ऑफ कितना जा रहा है 167 168 जेएसओ, लेकिन फिर देखो 2025 में अचानक कम हो गया। तो इसलिए जो कम हुआ है हमको वो दिमाग में जरूर रखना है। फिर 2021 में भी हम लोग देखते हैं 162 का आपका कट ऑफ रहा था। तो पहले 160 प्लस जेएसओ में जा ही रहा था और ऐसा लगातार कई साल में हमने देखा, 24 23 22 और 21 में, जबकि 25 में अचानक कम हो गया। तो इसलिए आपको भी नए वाले कट ऑफ को दिमाग में रखना चाहिए, उस आधार पे ही मॉक देखना चाहिए। फिर बात करते हैं जेएसओ के अलावा स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर। तो ये तो भाई बहुत हम कहें यहाँ पे कट ऑफ और ज्यादा जाता है, काफी बच्चे यहाँ पे चाहते भी हैं कि ये मिल जाए, बहुत बढ़िया पद। तो यहां पर हम देखेंगे तो अनरिजर्व का जनरल का जब हम बात करते हैं क्या, तो 152, तो 152, एक सेकंड, तो यहां पे हमने जो बात कही एक बार उसको ले आते हैं। हाँ, तो ये हम लोग बात कर रहे हैं बच्चा किसका, तो 2025 जेएसओ तो लगभग उतना ही है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि लगभग उतना ही है, 152 यहां पर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर का 2025 में गया। लेकिन जो मैं बात आपसे कह रहा था कि यहां पर कट ऑफ रिलेटिवली ऊपर भी चला जाता है, तो वो आप यहां पर देख सकते हो। अब देखो 2024 का जो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर था वहां पर अनरिजर्व्ड में गया था बेटा 170, जबकि यहां पर 2024 जेएसओ जो गया था वो गया था 167। यानी यही बात हम लोग कर रहे थे कि यहां पे थोड़ा और कट ऑफ ऊपर चला जाता है। सिमिलरली 2023 में जाएं तो अगेन आपको दिख रहा है 172, वहां पर कुछ 167 था, यहां पर देखो 172। और सिमिलरली यहां पर देखो 2022 में अगेन ओबीसी वाला हम मानते हैं 167, है ना, वही जनरल के लिए भी। और यहां पे आप देख सकते हो बच्चा कि आपका जो 2021 में गया तो वो यहां पर गया है 114। तो ये 2021 वाला समय का है। तो कुल मिलाकर हमको क्या समझ में आता है, वर्तमान परिस्थिति देखें तो ये हमारे लिए 2 साल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे पहले जाने में ज्यादा भी समझदारी नहीं। तो यहां पर देखो पहली बात तो 170 2024 और उसके बाद सीधे हमने देखा 152, यानी काफी नीचे आ गया, कट ऑफ आ गया ना। वही कारण है एडिक्विटी का जो पेपर जो हमें देखने को मिलता है लेवल हाई। और उसी तर्ज पर इस बार भी जब आप सीजीएल 2026 टारगेट करें मई जून में,
तो आपको भी बेटा दिमाग में क्या रखना है, आपको दिमाग में यही रखना है कि आपको 160 टारगेट करना चाहिए। ये आपका टारगेट है। देखो जो हम टारगेट कर रहे हैं यहां पर, तो यहां पर जाहिर सी बात है कुछ गलतियां करेंगे तो करते करते हम लोग यहां पे खिसक आएंगे ही आएंगे, है ना। तो इतना तो हमें टारगेट करना ही चाहिए, क्योंकि अगर हम इससे कम टारगेट करते हैं, हमने बोला कि भैया मेरा टारगेट है 150 और वहां पर मैंने कुछ गलतियां कर दी, तो मैं खिसक के कहां जाऊंगा 145 40 पे, तो फिर तो जनरल वालों की बात कर रहा हूं, वो तो बाहर हो गए ना फिर। इसलिए बेटा 160 का आपका टारगेट होना चाहिए, 80 क्वेश्चन का आपका टारगेट सही करने का होना चाहिए। फिर बाकी इसी तरीके से आप देख सकते हो, SC 137, ST 130, OBC आपका 150, ठीक है। अच्छा ये वाला था, UR ऑलमोस्ट सेम ही है, तो यहाँ पे 152। ओके चले, तो यहाँ पे हमने और तो कुछ ऐसा नहीं किया, UR पे बात कर रहे थे ना हम लोग, हाँ UR ही था, ठीक है। यहाँ पे बस हमने EWS पर डिस्कशन कर लिया, लेकिन बात वही है, उनका बराबर ही था 152। चलो अब हम लोग कहां पर आते हैं बच्चा, अब आते हैं अदर पोस्ट, क्योंकि JSO और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के अलावा जो ढेरों पोस्ट हैं वहां पर क्या है कट ऑफ, जरा वो देखें, वो भी बहुत महत्वपूर्ण डिस्कशन है। तो आप में से जो बच्चे ऐसे हैं कि सर भले ही जो मिल जाए, और ऐसा ही रहता है, क्योंकि देखो बच्चा पोस्ट के कोई भी सपने देखे, इवेंचुअली हम सबको मालूम है कि सरकारी नौकरी कोई भी अच्छे पद पर मिल जाए तो अच्छी बात, तो वो इवेंचुअली बच्चे के हाथ में नहीं रहता ना कि वो कौन सा पोस्ट उसको मिल जाए। हाँ वो टारगेट करता है बेस्ट से बेस्ट की, तो इसलिए अदर पोस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डीमोटिवेट मत होना बच्चा, क्योंकि अनरिजर्व्ड में यहां पर आपका जो कट ऑफ है वो नीचे आपको दिखेगा। तो यहां पर देखो 2025 में क्या गया है, तो अनरिजर्व्ड में जनरल कैटेगरी में कट ऑफ गया है 136। तो जो मैंने बताया, अगर आप JSO टारगेट कर रहे हो, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर टारगेट कर रहे हो, फिर जब आप पेपर दे रहे हो या मॉक लगा रहे हो, तो फिर आपको 80 क्वेश्चन वाला वो जो हमने बात की थी वो टारगेट करना है। लेकिन अन्य पोस्ट में आप देखोगे तो यहां पर देखो क्या आ जाता है 136, और 2024 भी अगर मैं देखूं तो यहां पर भी यहां पे कितना आ रहा है 153। तो वो हमारी पहले भी बात हो गई थी कि क्योंकि यहां पे वेंडर चेंज हुआ था, लेवल टफ था, तो देखो नीचे आ गया। तो इसीलिए अब परेशानी की बात नहीं रही। तो जो बच्चे ऐसे हैं कि अपार्ट फ्रॉम आप JSO और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, सर हम तो करेंगे, तो कोई नहीं, अच्छी बात है। तो यहां पर आप देखो आपको क्या टारगेट करना है बच्चा, 70 क्वेश्चन। तो 70 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, फिर कुछ माइनस मार्किंग भी होगी, तो 70-75 क्वेश्चन, 70-75 क्वेश्चन आपके सही होंगे, कुछ माइनस मार्किंग भी होगी, तब जाके बेटा आप यहां पर पहुंच पाओगे। सही बात है। तो 75 क्वेश्चंस का आपका सही होने का टारगेट आपको बनाना चाहिए, कहां के लिए, अदर पोस्ट के लिए। तो कुल मिला के ये हमारी इस पे बात हो गई। अब यहाँ पे 2023 में अगर हम कट ऑफ देखें तो ये देखो अनरिजर्व्ड के लिए कितना आ रहा है बच्चा, तो 2023 अदर पोस्ट, तो यहां पर आता है हमारा कट ऑफ 150, ठीक है, सही है ना। वहां पर देखो तो 167 170 वहां पे, लेकिन यहां अदर पोस्ट में कम है। सिमिलरली यहां पर आप देखेंगे तो 2022 में बच्चा यहां पे 114 गया, ठीक है, और 2021 में जो अदर पोस्ट में गया वो गया 130। यानी हमारा मोटे मोटे तौर पर यहां वाला बस छोड़ दें तो मोटे मोटे तौर पर बात वही है बच्चा, आपके पास 75 क्वेश्चन के आसपास आपको रखना ही चाहिए कि इतना तो मेरा सही होना चाहिए। इससे ज्यादा बना लो तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारा डिस्कशन था कि भाई आपको 2026 का जो CGL, जो टियर 1, जो मई जून में 2026 में हमें टेंटेटिवली लग रहा है कि होगा, क्योंकि एग्जाम कैलेंडर में बताया। तो अगर आप हायर पोस्ट टारगेट कर रहे हो तो बच्चा 80, और अगर आप अदर पोस्ट के लिए भी हो तो फिर आप बिल्कुल 75 के क्वेश्चन के आसपास अपना टारगेट रखें, इससे नीचे ना जाए, ऊपर बन जाए तो बढ़िया है, अपने आप को वैसे ट्रेन करें। देखो अब हो सकता है कि ये वीडियो के इस पॉइंट पर कई बच्चे बुरा भी सोचें, अरे सर ऐसे थोड़ी ना होता है, ये तो आप कुछ भी बता रहे हो। देखो अगर मैं तुम्हें सिर्फ एक झूठी तसल्ली दूं कि नहीं नहीं भाई कहां, तुम तो और कम टारगेट करो, इससे आपको टेम्पररी खुशी मिल जाएगी, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है आपके सामने। तो इसलिए बेटा इंडिया में इतने कंपटीशन में, है ना, हमने अलग अलग कैटेगरीज में देखा, तो आप अपनी कैटेगरी देखो और फिर उतना नंबर आपको टारगेट करना चाहिए। और अगर आप, मैंने ये पूरा जो एनालिसिस किया, अभी जो बात बताई वो हमने जनरल के रिस्पेक्ट में देखी, लेकिन आपको साथ में SC ST OBC सब बताया गया, तो वहां पर आप अपने स्तर पर देखें कि आपकी क्या कैटेगरी है और कितने मार्क्स आपको लाने चाहिए एग्जाम में, वो देखें। तो हम तो एक को बेस मान के डिस्कशन कर रहे हैं।
फिर देखो बेटा एसएससी सीजीएल टीयर 2 कट ऑफ 2024। अब हम आ रहे हैं बेटा टीयर 2 पर, क्योंकि अभी टीयर 2 का जो कट ऑफ है वो नहीं आया है ना, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब नहीं आया है, अभी अवेटेड है, तो हमारे पास बेस्ट चीज है टीयर 2। लेकिन अगेन ये जो सीजीएल का 2024 टीयर 2 था, ये टीसीएस वेंडर था, तो तब थोड़ा सा लेवल टीयर 2 का भी आसान था, इसलिए कट ऑफ ऊपर है। कट ऑफ क्या है? ऊपर है। अब यहां पर जो मैं कट ऑफ डिस्कस करने वाला हूं, जैसे देखो अनरिजर्व का बेटा कट ऑफ क्या दिख रहा है, तो अनरिजर्व का हमको कट ऑफ क्या दिखता है बच्चा? 322 ये कट ऑफ दिखता है। ये कितने में से है? तो ये 390 में से बेटा, ये 390 में से 322 नंबर यहां पे अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के लिए टीयर 2 में आपको देखने को मिलता है। फिर हम बात करें एससी 285, एसटी 266, ओबीसी 306, यहां पर ओबीसी और अनरिजर्व में फर्क आया है, और ईडब्ल्यूएस में और फर्क आते हुए 300। तो ये है जो आपको दिमाग में रखना है। अब बात करें क्या इस साल की। अब इस साल हमें मालूम है कि वेंडर कौन है? एडिक्विटी वेंडर है। अब अगर वेंडर एडिक्विटी है और इसका लेवल ऑफ डेप्थ ज्यादा है, तो आपको क्या टारगेट करना चाहिए? अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात कर रहे हो तो बच्चे आपको 300 प्लस टारगेट रखना चाहिए, क्योंकि कट ऑफ नीचे जाने की संभावना है, क्योंकि पेपर का लेवल हार्ड है तो कट ऑफ नीचे जाने की संभावना है, इसलिए बच्चा 300 प्लस। और ये हमें अभी उम्मीद भी है कुछ दिन में पता भी चल जाएगा, तो हमें और क्लैरिटी आ जाएगी। अभी तो ये अजम्पशन है कि कट ऑफ नीचे जाएगा पेपर के लेवल को टफ देखते हुए, लेकिन जो 2026 भी टारगेट करें बच्चा 300 प्लस, है ना। इतना ज्यादा अभी हम नहीं कहेंगे क्योंकि पेपर पहले आसान था, तो 300 प्लस। तो पहले मतलब जो हम कहें कि आपका ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ था वो अब उम्मीद है जनरल का, और इसी आधार पर बेटा आप 2020 नंबर माइनस में कर सकते हैं, आप जो भी कैटेगरी से हैं। तो जैसे मान लो आप एससी कैटेगरी से हो, तो आपके लिए जो कट ऑफ होना चाहिए, जो 2026 में टीयर 2 में टारगेट करना चाहिए, वो टारगेट करना चाहिए 265, है ना। तो वो क्योंकि हम लोग 20-20 नंबर के हिसाब से कम कर रहे हैं। चलो अब देखो 2023 टीयर 2, तो अगेन टीसीएस ही तब वेंडर था, और यहां पर आप देखते हो कि 390 में से 287, 390 में से 287, और यहां पर एससी के लिए 252, एसटी के लिए 241। फिर बात करें ये आपका 2022, तो 24 देख लिया, 23 देख लिया, 25 का तो रिजल्ट आया नहीं, तो 24 देख लिया, 23 देख लिया, अब ये 22 में देखो तो बच्चा 270, तो 22 में क्या देखा हमने? 270, तो 22 में बच्चे हमने देखा 270, और यहां पर हमने क्या देखा? 287, है ना, और यहां पर हमने देखा 322। तो यानी कट ऑफ टीयर 2 में बढ़ते हुए ही दिख रहा है हमको, कंपटीशन भी बड़ा है, ठीक है, ये भी बात सही है। चलो तो कुल मिलाकर ये हमने चीज एक अच्छे से समझ ली। और टीयर 1 का 2021 का टीयर 2 पे हमको जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 2022 में पैटर्न चेंज हुआ था, तो तुम्हें पता है कि उससे पहले का टीयर 2 का कट ऑफ का कोई हमारे लिए अब सेंस नहीं है, क्योंकि तब जीएस नहीं था, रीजनिंग नहीं था। चले, तो अब आपको मोटे मोटे तौर पर आइडिया लग गया है कि जो अपकमिंग आपका 2026 है, यहाँ पे सीजीएल होगा, उसमें आपको क्या टारगेट रखना चाहिए, और मीनवाइल जब तक वो पेपर हो मॉक्स में आपको क्या टारगेट रखना चाहिए। सही है। चल अब हम बात करते हैं कि क्या दृष्टि एसएससी परिवार आपके लिए क्या खास कर रहा है। तो अब हम बात करते हैं लक्ष्य बैच की। ये सीजीएल में भी अवेलेबल है, सीएचएसएल में भी अवेलेबल है, सुनते रहें। तो एसएससी सीजीएल 2026 के टीयर 1 और एसएससी सीएचएसएल 2026 के टीयर 1, इन दोनों को टारगेट करते हुए 2 बैचेस की बात हो रही है, लक्ष्य बैच। तो जो लक्ष्य बैच है बेटा वो 25 फरवरी से आपके शुरू हो चुके हैं, और यहां पर हमको क्या देखने को मिलता है? तो 350 घंटों से अधिक की लाइव क्लासेस, उनका रिकॉर्डेड वीडियो, फिर आपके पास क्या है? डाउट सपोर्ट सेक्शन है, आपके पास लाइव चैट है, 10 एसएससी ई बुक्स इंक्लूडेड मिलती हैं, 1 साल की वैलिडिटी भी मिलती है। तो भले पेपर हो भी जाए, लेकिन जो भी आपका परचेज डेट था उससे 1 साल तक कोर्स वैलिड रहेगा। और यहां पे जो मैं बता रहा था, सिमिलरली लक्ष्य बैच एक सीजीएल 2026 टीयर 1 को टारगेट करते हुए। अच्छा, अब इसमें जो सबसे अच्छी बात है वो है फुल लेंथ पीवाईक्यू मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट। तो जो मैं आपको बोल रहा हूं कि भाई पीवाईक्यू, जैसे अभी हमने प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस किया, तो वैसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आपको यहाँ पे भटकना नहीं है, आपको बैच के अंदर ही वो पीवाईक्यू मिलते हैं, ठीक है। और जो भी आपने लिया है, जैसे सीजीएल लिया है तो सीजीएल के पीवाईक्यू, सीएचएसएल लिया है तो सीएचएसएल के पीवाईक्यू। अच्छा, जो बच्चा ऐसा है जो कहे कि नहीं सर हमको तो दोनों ही टारगेट करना है, सीजीएल और सीएचएसएल, तो फिर आपके लिए लक्ष्य बैच है जहां पे दोनों आप टारगेट कर सकते हो। और यहां पर भी एनरोलमेंट नंबर वो है, यहां पर फीस 1799 है,
और यहाँ पर आपको फिर दोनों के ही PYQ मिलेंगे क्योंकि ये कॉम्बो बैच है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 87501 पर कॉल कर सकते हो या फिर दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए, तो ये हो गया हमारा शानदार सा डिस्कशन बैचेस के बारे में भी, कट ऑफ के ऊपर भी। तो आशा है कि इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी, समझ में आएगा कि क्या कट ऑफ है और आपको अब अपनी तैयारी किस आधार पर रखनी है। चलिए, तो पढ़ते रहें, सिलेक्शन लें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू, टाटा, सी यू।